क्या असम की राजनीति आने वाले सालों में पूरे भारत के लिए ट्रेड सेंटर बन सकती है? क्योंकि आज जो तस्वीर गुवाहाटी और दिसपुर से बन रही है, उसका असर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा टाइमलाइन समझते हैं। 2016 में जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की, तब से असम का राजनीतिक ग्राफ पूरी तरह से बदल गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने असम की 14 में से 9 सीटें जीती। 2021 में विधानसभा चुनाव 126 में से 75 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास, यानी असम में बीजेपी का मॉडल लगातार मजबूत हुआ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ट्रेंड सिर्फ असम तक सीमित है या पूरे भारत में इसकी झलक दिख रही है? देश के बाकी हिस्सों से तुलना कीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मॉडल, बंगाल में ममता बनर्जी की आक्रामक राजनीति और तमिलनाडु में स्टालिन का क्षेत्रीय समीकरण। असम में भी नेता केंद्र में जगह बना रहे हैं, जैसे कि जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई को कांग्रेस ने जून 2024 में प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। उनका सीधा मुकाबला है मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से है, जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के सबसे आक्रामक प्रवक्ताओं में माने जाते हैं। अब पार्टियों का कहना क्या है? बीजेपी का दावा है कि असम का विकास मॉडल बाकी राज्यों के लिए भी ब्लूप्रिंट है। वही कांग्रेस कहती है यहाँ का असली मुद्दा बेरोजगारी और बाढ़ प्रबंधन है। बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण कर रही है। जमीन पर तस्वीर क्या है? असम में हर साल बाढ़ और प्रवासी मुद्दे पर तनाव बढ़ता है। 2024 में बाढ़ से 30 जिलों में 22 लाख लोग प्रभावित हुए। सोशल मीडिया पर लगातार ये बहस है, क्या केंद्र सरकार असम को सिर्फ चुनावी लैब की तरह इस्तेमाल कर रही है? वही दिल्ली मुंबई से लोग कह रहे हैं, अगर असम का मॉडल काम करता है तो ये पूरे भारत में रिपीट हो सकता है। आज की स्थिति यह है कि असम में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जड़ें मजबूत करने में लगे हैं। AIUDF जैसी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। वहीं दिल्ली में रणनीतिक बैठकों में बार बार असम का जिक्र हो रहा है, क्योंकि यहाँ का समीकरण जाति, धर्म और विकास तीनों का मिक्स है। आगे क्या होने वाला है? अक्टूबर 2025 में असम कांग्रेस का बड़ा सम्मेलन गुवाहाटी में होना है, जहां गौरव गोगोई नई रणनीति पेश करेंगे। बीजेपी नवंबर में पूर्वोत्तर विकास महासम्मेलन आयोजित कर रही है और 2026 में फिर विधानसभा चुनाव, यानी आने वाले एक साल में असम पूरे देश की सियासत का टेस्ट केस बन जाएगा। तो सवाल यही है, असम सिर्फ असम रहेगा या पूरे भारत की राजनीति का रोड मैप बनेगा? देखना होगा कि गुवाहाटी से उठी आवाज दिल्ली की गद्दी तक कितनी गूंजती है। फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स प्लस, जहां खबरें मिलती है सियासत की असली परतों के साथ।